अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा जो लेसन है वो ट्रांजिस्टर के बारे में है। ट्रांजिस्टर क्या है कि एक बुनियादी किस्म का सेमीकंडक्टर एलिमेंट जो कि मुख्तलफ़ किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स हैं यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स वगैरह या इस किस्म के जो सर्किट्स हैं उसके अंदर हम इसको यानी आईसीज़ वगैरह डेवलप करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांजिस्टर है क्या चीज़, इससे पहले हम पीएन जंक्शन यानी सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये उसी की कंटिन्यूटी है आगे। तो डायोड में हमने देखा था कि उसमें दो टर्मिनल्स यानी एक उसका इनपुट और एक आउटपुट होता है और वो एक सिंगल पीएन जंक्शन होता है, यानी उसमें एक पी टाइप और एक एन टाइप रीजन जो है वो उसमें होती है। जबकि ट्रांजिस्टर आम जो सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड जो है उससे मुख्तलफ किस तरह से है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम की जो एक क्रिस्टल लेकर या एक चिप लेकर उसके ऊपर इस तरह से फैब्रिकेशन की जाती है कि इसको तीन मुख्तलफ रीजन्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। तीन मुख्तलफ रीजन्स में डिवाइड करते हैं जिसके नतीजे में इसके ऊपर दो जंक्शंस जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसके अंदर जो फैब्रिकेशन है वो इस तरह से करनी है कि इसके दोनों अतराफ में यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर एक किस्म के सेमीकंडक्टर्स और दरमियान में अपोजिट टाइप के सेमीकंडक्टर की जो रीजन है वो क्रिएट की जाती है। तो यानी यहाँ से फिर हम अगर इस चीज़ को देखें तो इसको यूँ भी हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है ये एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, यानी एक सेमीकंडक्टर सैंडविच है जिसमें एक किस्म का जो सेमीकंडक्टर जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इट हैज़ बीन सैंडविच्ड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। या इसी तरह से इस चीज़ को हम यूँ भी कर सकते हैं कि अगर सेंटर वाले रीजन को अगर हम एन टाइप कर देंगे तो साइड्स के ऊपर इसके पी टाइप जो है वो दोनों रीजन्स यानी लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये एक एन पी एन सेमीकंडक्टर बन जाता है और ये एक पी एन पी सेमीकंडक्टर बन गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये देखें यहाँ ये दो जंक्शंस हैं, ये इसमें भी दो जंक्शंस हैं, ठीक है। तो एन पी इसी तरह से एन पी, या ऐसे पढ़ेंगे तो पी एन और ये भी पी एन है, ये भी पी एन और ये भी पी एन है। तो इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पी एन जंक्शन। यानी ये देखें ये एक जंक्शन है और इधर से एक ये जंक्शन बनता है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इससे ये एक जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो डेवलप होगा, जो फैब्रिकेट होगा, चाहे वो जर्मेनियम का हो चाहे वो सिलिकॉन का हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है। इसकी दो अक़साम है, एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है जो मैंने आप सबके सामने रखी है। अब क्या है कि इसको ये जो तीन जो इसके रीजन्स हैं यानी ये जो इसको तीन हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ है, तो इन तीनों के जो है वो मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं, जिनमें से जो लेफ़्ट मोस्ट यानी इंतहाई बाईं तरफ वाली जो रीजन है इसको हम कहते हैं एमिटर। क्या कहते हैं इसको हम? एमिटर। जबकि इससे नेक्स्ट यानी सेंटर वाली जो रीजन है इसको हम कहते हैं बेस, और जो राइट मोस्ट यानी इंतहाई दाएं तरफ वाला जो रीजन है उसको हम कहते हैं कलेक्टर। इसी तरह से इसके अंदर भी होगा, इसमें ये एमिटर कहलाएगा। एमिटर ये सेंटर में इसके आ गया बेस, और जो राइट मोस्ट पर आ जाएगा ये हो जाएगा इसका कलेक्टर। एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर।
तो इस तरह अब ये जो तीनों इसके रीजन्स हैं, यानी एमिटर, बेस और कलेक्टर, उनके नाम से ही ये ज़ाहिर हो रहा है। ये एक्चुअली एमिटर मीन्स कि ये एक ऐसी एरिया है इसके क्रिस्टल का, एक ऐसा एक रीजन है कि जो चार्जेस को इमिट आउट करने की सलाहियत रखता है। यानी इसके पास चार्ज कैरियर जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं और ये चार्जेस को एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सेंड करता रहता है, भेजता रहता है। जबकि राइट मोस्ट में जो कलेक्टर रीजन है, इसका नाम कलेक्टर कलेक्ट से निकला है, यानी ये कैपेसिटी रखता है कि जो भी चार्जेस एमिटर से इमिट आउट होंगे, यानी जो बाहर निकाले जाएंगे, उनको ये कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता रहता है। जबकि जो बेस एरिया जो होता है, ये इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा होता है, यानी ये ब्रिजिंग कर रहा होता है कि ये एक आप कह लें कि सपोर्ट कर रहा है कि चार्जेस को एमिटर से कलेक्टर की तरफ शिफ्ट करने में। इसी तरह यहाँ पर है PNP के अंदर, और इन्हीं को सर्किट्स की जो डायग्राम्स हम बनाते हैं सर्किट के अंदर, तो वहाँ आपको जो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर होगा। जब हम ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो बिल्कुल आपको एक प्लास्टिक के कवर के अंदर ये आपको मिलेगा बना, पैक हुआ इस तरह से। एक तरफ से ये ऐसे कन्वेक्स टाइप होता है, एक तरफ से ये प्लेन होगा, और इसके ऊपर इस तरह से 3 जो है वो टर्मिनल्स लगे होते हैं। अब इसमें से कौन सा एमिटर है, कौन सा कलेक्टर है और कौन सा इसके अंदर बेस है। तो आपने जो ट्रांजिस्टर है उसको अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि इसकी जो फ्लैट साइड होगी, जो फ्लैट साइड है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, और जो इसकी कन्वेक्स साइड है वो आपसे अवे होगी। जब आपसे अवे होगी तो उसमें जो लेफ्ट वाला टर्मिनल आ रहा होगा वो एमिटर होगा, और जो राइट मोस्ट पे आ रहा होगा वो कलेक्टर, जबकि उनके दरमियान में जो होगा वो बेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो है वो पहचान कर सकते हैं। अलबत्ता सर्किट्स के अंदर जो जब हम उसकी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो वहाँ इसकी जो अलामत है वो कुछ इस तरह से बनी होती है। ये देखें, ये ऐसे, ये आपका बेस हो गया, ये बेस है। इसके ऊपर इस तरह से आपको 2 टर्मिनल बने हुए दिखाई देंगे। ये देखें, एक फिर एक और यहाँ मैं बनाता हूँ, ये देखें, ये भी एक, इसके ऊपर भी टर्मिनल्स बने हुए हैं। ये इसमें बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, ये दोनों NPN और PNP जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो मैंने ज़ाहिर किए हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह से ये अलामात जो हैं वो सर्किट के अंदर बनी हुई हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसके ये जो तीनों टर्मिनल्स हैं इनमें से एमिटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। इसी तरह से इनमें से कौन सा जो है वो NPN ट्रांजिस्टर है और कौन सा जो है इसके अंदर PNP ट्रांजिस्टर है। तो बच्चों, उसकी पहचान जो है वो बहुत आसान है कि सर्किट के अंदर जो आपको ये सिंबल नज़र आए तो उसमें एरो का साइन लगा होगा। इसकी एक लेग के ऊपर जो है वो एरो का साइन लगा होगा इस तरह से, इस तरह। जिस लेग के ऊपर इसकी या जिस टर्मिनल के ऊपर इसके एरो का साइन शो किया जाएगा वो इसका एमिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? इसका एमिटर। जिस लेग के ऊपर ये एरो साइन होगा वो एमिटर, जबकि दूसरा जो होगा वो कलेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ ये देखिए, इसमें ये जो है ये एमिटर है और ये जो है ये इसमें कलेक्टर है। तो ये तीसरा जो बचेगा जो नीचे की जानिब है ये इसकी बेस कहलाएगी। इसी तरह इसमें भी देख लें, इसमें ये एमिटर है, ये एमिटर हो गया, ये इसमें कलेक्टर कहलाएगा, और जबकि ये इसमें बेस कहलाएगा। यानी एक परेशानी आपकी दूर हो गई कि सर्किट में जब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एमिटर कौन सा है और कलेक्टर और बेस क्या है। अब दूसरा कोई सवाल कि आपको कैसे पता चले कि इसमें से NPN ट्रांजिस्टर लगाना है आपने सर्किट में या कि PNP लगा है। तो उसमें भी यही एरो ही आपकी हेल्प करेगा। जैसे बेटे मैंने शुरू में कहा कि इसका एमिटर रीजन यानी ये N रीजन है,
n मीन्स कि इसके अंदर फ्री चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये चार्जेस को इमिट आउट करता है। जबकि PNP का जो इमिटर रीजन है इसमें पॉजिटिव चार्जेस यानी होल्स की तादाद ज़्यादा होती है। होल्स जो होते हैं वो चार्जेस को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इमिट करते हैं। उसी मुनासबत से यहाँ आप देखें कि एक के ऊपर एरो का साइन बाहर की जानिब बना हुआ है और एक के ऊपर ये एरो का साइन जो है वो अंदर की जानिब बना हुआ है। तो जिसके ऊपर ये एरो साइन बाहर की जानिब होगा ये होगा आपका NPN ट्रांजिस्टर, जिसमें एरो का साइन बाहर की जानिब होगा वो कहलाएगा NPN ट्रांजिस्टर, जबकि जिसके ऊपर ये एरो साइन अंदर की जानिब बना होगा वो कहलाएगा PNP ट्रांजिस्टर। तो ये दोनों किस्म के ट्रांजिस्टर जो हैं वो मार्केट के अंदर बाआसानी दस्तयाब हैं और दोनों किस्म के ट्रांजिस्टर जो हैं वो हम मुख्तलिफ मकासद के लिए सर्किट्स के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब रह गया इसके तीनों रीजन का मुवाजना, या आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि इनकी खसूसियात। एमिटर को देखा जाए किसी भी, या चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो चाहे वो NPN ट्रांजिस्टर हो, दोनों में एमिटर रीजन का जो काम है वो है चार्जेस डिलीवर करना, यानी चार्जेस इमिट आउट करना। और इसी मुनासबत से क्या होता है कि इस रीजन को हम हेविली डोप्ड रीजन कहते हैं। यानी एमिटर के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो होगा ये हेविली डोप्ड होगा, और उसके बाद कंपैरेटिवली जो है कंपैरेटिवली ये वाइट रीजन कहलाती है। और उसके बाद अगर हम कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर जो होता है ये लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है। और उसके बाद ये कंपैरेटिवली वाइडर होता है, ये वाइडर देन एमिटर, ठीक है। और इसका काम जो होता है कलेक्शन ऑफ चार्जेस, इसका काम होता है डिलीवरिंग ऑफ चार्जेस। तो ये दोनों का मुवाजना है कि एमिटर का काम है, ये इसकी खसूसियत में है कि ये हैविली डोप्ड है। हैविली डोप्ड होने की वजह क्या है कि इसने हमें चार्जेस डिलीवर करने हैं, इसलिए यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स की तादाद है वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, चाहे वो P टाइप में आ जाए चाहे वो N टाइप में आ जाए। दूसरा कंपैरेटिवली वाइड रीजन होती है, यानी यहाँ अगर आप इन तीनों की विड्थ को देखें तो आपको इसकी जो विड्थ है वो इन दोनों की निस्बत मॉडरेट लग रही है। इस रीजन की यानी कलेक्टर की विड्थ सबसे ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है, और ये मॉडरेट रीजन में होता है। उसके बाद कलेक्टर की बात कर रहे हैं तो कलेक्टर का काम है कि ये लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड मीन्स कि अगर इसमें भी डोपिंग जो होगी वो एमिटर के बराबर हो जाएगी तो फिर ये चार्जेस को कलेक्ट नहीं करेगा, ये चार्जेस को बाउंस बैक करेगा, इसलिए इसको लाइटली डोप्ड रखा जाता है, इसको हेविली डोप्ड रखा जाता है। दूसरा है कंपैरेटिवली वाइडर देन एमिटर, कि ये देखें ये जो रीजन है ये इसकी निस्बत ज्यादा वाइड है, वजह इसकी फिर वही कि इसने चार्जेस को कलेक्ट करना है। तीसरी कलेक्शन ऑफ चार्जेस, यानी इसकी खसूसियत है कि इसने चार्जेस इकट्ठे करने हैं, जो भी एमिटर से इमिट आउट होंगे वो इसके अंदर जमा होते हैं और ये आगे फिर एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करेगा। अब आ जाते हैं हम तीसरा, यानी इसमें जो बेस रीजन है उसकी बात कर लेते हैं। तो बेस रीजन जो होती है ये वेरी लाइटली डोप्ड होता है, वेरी लाइटली डोप्ड, यानी बहुत मामूली डोपिंग अमल होती है, इसके अंदर बहुत
कम जो फ्री चार्ज हैं वो दस्तयाब होते हैं, इसलिए यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज के इसका काम होता है सिर्फ ब्रिजिंग ई और सी के दरमियान। दूसरा, ये बहुत नैरो रीजन होता है, नैरो रीजन यानी ये 10⁻⁻6 मीटर तक इसकी विड्थ होती है। तो ये चीज है कि इसकी विड्थ बहुत कम होगी, बहुत लाइटली डोप्ड होगा, काम इसका है सिर्फ एमिटर और कलेक्टर के दरमियान जो है वो आपस में राबता जो है वो डेवलप करना। तो ये इसके एमिटर, कलेक्टर और बेस की जो है वो खसूसियात हैं। तो अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग यानी जो ऑपरेशन है ट्रांजिस्टर की वो कैसे होगी। तो स्टूडेंट ये देखें, यहां मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर बनाया, इसके ये देखें ये 3 इसके टर्मिनल्स हैं, एमिटर, कलेक्टर और बेस। तो यहां से हम एक टर्मिनल ले रहे हैं, इसके साथ हम यहां एक रजिस्टर लगाएंगे जिसको हम RB कहते हैं। इसके साथ ये एक हमने बैटरी लगा दी, ये टर्मिनल में कॉमन कहलाया होगा। ये कलेक्टर है, यहां से भी हमने एक रजिस्टर लिया जिसका नाम RC है, और इसके साथ भी एक बैटरी हम लगा देंगे। ये है जी आपका VCC और ये है आपका VBB। ये RC है और ये RB है। ये एमिटर हो गया, कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गई। तो ये इसके अंदर देखें कि एक NPN ट्रांजिस्टर मैंने रखा हुआ है। इसमें हमेशा याद रखें कि इसकी बायसिंग के लिए हम 2 बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें 2 जो है वो जंक्शंस होते हैं, एक एमिटर और बेस के बीच में और एक कलेक्टर और बेस के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे 2 बैटरीज लगी हुई हैं, इनको हम बायसिंग बैटरीज या बायसिंग वोल्टेज कहते हैं। एक को VBB और एक को VCC। ये जो है ये एमिटर और बेस के दरमियान में लगी हुई है, ये जो है ये बेस और कलेक्टर के दरमियान में लगी हुई है। तो यहां आप इस एक बात पे गौर कीजिएगा कि इन दोनों बैटरी की जो पोलैरिटीज हैं वो अपोजिट लगी हुई हैं। इसका नेगेटिव एमिटर के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इसका पॉजिटिव कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या पता चला कि जो एमिटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होगा, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस में होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन वाली जो VCC बैटरी है आप देख रहे हैं, इसकी लाइनों की तादाद से ये ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी है, जबकि ये कम पोटेंशियल की बैटरी है। तो ये कम पोटेंशियल की बैटरी, इसका काम है सिर्फ चार्जेस को इनिशिएट करना, यहां से चार्जेस को यहां से निकालना, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो आपका रिवर्स बायस होता है और ट्रांजिस्टर का मकसद होता है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। तो इस मकसद के लिए यहां एक ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी जो लगाई जाती है, जिस वजह से यहां से एमिटर से आने वाले तकरीबन सारे ही चार्जेस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और बेस की तरफ बहुत कम मिकदार में चार्जेस को जाने देता है। इसी तरह से बच्चों, अगर हम PNP ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहां से हम ट्रांजिस्टर चेंज कर देंगे और इसके साथ फिर यही आपके पास एक VBB बैटरी और एक VCC बैटरी जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो आपका ये काम करता है। तो ये आपका आज का लेसन था कि ट्रांजिस्टर का जो तारुफ यानी ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिर इसकी मुख्तलिफ तीनों रीजन की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की है, और फिर हमने इन दोनों टाइप्स के ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में हम बात की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन जो है वो समझ आ गया होगा, और आप लोगों ने इस लेसन को सुनने के बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई परेशानी या कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं, और उसके जवाब भी आप जो को मिल जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।